महर्षि में ही अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृत वाणी यह सुंदर मनुष्य शरीर पाकर जो क्षणिक विषय सुख में लवलीन रहते हुए माते रहते हैं और इसी में अपना कुशल समझते हैं, वे अत्यंत भूल गए। पिंड ब्रह्मांड की खोज कोई पक्षी नहीं कर सकता या चार पैर वाला पशु नहीं कर सकता। इसकी खोज मनुष्य कर सकता है, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। यह विश्वास मत करो कि केवल भौतिक बात से ही शांति और संतुष्टि मिलेगी। ऐसा कभी नहीं हुआ और न कभी होगा और न कभी होने वाला। पापों से छूटने की ताकत आप में तब होगी जब आप इनसे बचने के लिए कोशिश करेंगे और आपकी चढ़ाई ऊपर होगी। भौतिक विज्ञान की तरह सत्य है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाओ पानी होगा, इसी तरह इंगला पिंगला को मिलाकर रखो प्रकाश होगा। प्रकाश वैज्ञानिक आविष्कार जैसे सत्य है वैसे यह सत्य है, अंदर की बात है बाहर की नहीं। करके देखो, अपना निशाना अपने अंदर रखो, अपने को उस पर लगाए रखो। यही असली गुरु दीक्षा है। ऐसा करते करते आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो जाएगा। भक्ति मार्ग में उकताना नहीं चाहिए। भक्ति मार्ग में उकताना नहीं चाहिए। जो भक्ति मार्ग पर चलता है वह कभी न कभी रास्ते का अंत अवश्य पाता है, उसको कभी न कभी पूर्णता अवश्य होगी। यह बात याद रखिए। ईश्वर की भक्ति से अपना कल्याण होगा, इसका विश्वास बहुत दृढ़ता से सबको करना चाहिए। कल्याण की खोज लोग बाहर दौड़ते, कल्याण अपने पास है। जो परमात्मा को वैसे हैं उनका परम कल्याण होता है। कोई भी जलवायु संसार नहीं है जो हृदय को शुद्ध कर सके। कोई जलवायु में बाह्य संसार में कोई भी जल नहीं है जो हृदय को शुद्ध कर सके। इसके लिए सत्य का व्यवहार होना चाहिए, सत्य के तट पर आना चाहिए। सत्य का तट क्या है? सत्संग और ध्यान। सत्य का तट क्या है? सत्संग और ध्यान जो सत्य का तट। मैं जो साधन भजन करता हूँ आपको उसी गंभीरता में ले जाना चाहता हूँ। इसके लिए आपको भी जोर लगाना होगा। जिसका चेतन आत्मा कृष्णा की डोरी पर दौड़ती रहती है उसके लिए शांति तृप्ति और मुक्ति कहाँ? इसी शांति तृप्ति और मुक्ति के लिए कहते हैं कि चित्त वृत्ति का निरोध करो।
अभाव होने पर भी विपरीत नहीं हो, विश्वास डिगे नहीं, साधन करता चला जाए। लेकिन अंधविश्वासी नहीं बनो, साधन करोगे अंधी श्रद्धा नहीं रहेगी। ईश्वर भक्त बनने के लिए ईश्वर में विश्वास होना चाहिए। जिसको ईश्वर में विश्वास है उसको कुछ भी हो जाए, ईश्वर भक्ति करने में नहीं डिगेगा। वही ईश्वर भक्त होगा। ईश्वर भक्ति करने में नहीं डिगेगा, वही ईश्वर भक्त होगा। भजन करने की युक्ति से विहीन को कितना हो वैराग हो, तो उसका काम पूर्ण रूप से बनने को नहीं है। इसलिए जानकार गुरु से युक्ति जान लेना चाहिए। भजन कोई किसी को देता नहीं, भजन करने की युक्ति बता दे सकता है। भजन कैसे दिया जाएगा, वह तो करने से होगा। ईश्वर दर्शन से ही परम कल्याण होता है, दूसरे से नहीं। परम कल्याण के लाभ के लिए ईश्वर की भक्ति करो। इसी से काम क्रोधादिक विकारों का दमन होगा। किसी में भी बड़े बड़े सताने वाले प्रचंड दुर्गुणों को दूर करने का सामर्थ्य नहीं है, जब तक कि वह ईश्वर कृपा का पात्र ईश्वर कृपा का पात्र होगा ना, सब सुख मिलेगा, सब सुख मिलेगा। उपासना के लिए दो पदार्थों का संतों ने बहुत उपदेश दिया है। वे है प्रकाश और शब्द, वे है प्रकाश और शब्द। वे शब्द और ज्योति बाहर की नहीं, तुम्हारे अंदर है। ठीक ठीक उपासना करो, ये दोनों तुम्हारे अंदर मिलेंगे। ईश्वर की प्राप्ति के लिए दृष्टि योग और अनुसंधान की पूर्ण विधि जिस मत में नहीं है, वह संत मत कहकर मानने योग्य नहीं है। क्योंकि संत मत के विशेष तथा निज चिन्ह ये ही दोनों है। ये दोनों कौन है? प्रकाश और शब्द। ज्योति और शब्द जो है संत मत के दोनों चिन्ह है। मांस और मछली का खाना तथा मादक द्रव्यों का सेवन मन में विशेष चंचलता और मोहता उत्पन्न करते हैं। साधक को इनसे अवश्य बचना चाहिए। ईश्वर रूपी कील को जो पकड़े रहते हैं, वे संसार रूपी चक्की में नहीं पीसे जाते हैं। मतलब ईश्वर की जो भक्ति करते हैं वह नहीं पीसे जाते हैं, वे जन्म ही नहीं लेते। कोई पुजारी जैसे प्रसाद बांटता है, वैसे ही मैं संतों की वाणियों की प्रसादी देता हूँ। इससे बड़ा कल्याण होगा, इससे बड़ा कल्याण होगा, मुझे बड़ा विश्वास है। जो संत वचनामृत का सेवन करते हैं, अर्थात उनके वचनों का श्रवण मनन तथा निधिध्यासन करके आदर करते हैं, उनका परम कल्याण होता है। एक ईश्वर पर दृढ़ विश्वास करो। ध्यान को सुदृढ़ बनाने के लिए नित्य सत्संग करो। भजन के बिना कभी भोजन मत करो। जो सब काम करते हुए भजन करता है, वह पूरा भजन करने वाला है। वह पूरा भजन करने वाला है। सत्संग करने में बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। चाहे किसी आश्रम, वेश या संप्रदाय में क्यों।
मनुष्य को किसी भी तरह के नशाओं का सेवन नहीं करना चाहिए। जब साधारण तंबाकू बीड़ी मनुष्य के वश में नहीं हो सकता है तो मन को कैसे वश कर सकेंगे। मैं अपने जीवन में सत्संग से आज तक जो सीखा उसका निचोड़ यही है कि संत मत भक्ति मत है। परमात्मा को जानने से माया के बंधन से सदा की छुटकारा मिल जाता है। सबसे प्राचीन जो है वो है परमात्मा, वे ही हैं और सब बनाए गए हैं और वे जस के तस ही हैं, उन पर आवागमन का बंधन नहीं है। उस ईश्वर परमात्मा का सहारा लो तो आवागमन के शक से छूटोगे। हम लोगों का तो केवल गुरु ही आधार है, हम लोगों का तो केवल गुरु ही आधार है। जब ईश्वर को देखेंगे तब ईश्वर से एक में हो जाएंगे। जग में गुरु ही आधार, में ही नहीं आंसार। गुरु बिन सब अंधकार, सूर्य तन तारणंग, सूर्य चंद्र तारणंग। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत सन नहीं दूजा। मैं ही को आन नहीं सूझा, गुरु ही आधार है। लोग संपत्ति मिलने में लाभ समझते हैं, संपत्ति अगर मिलता है लोग लाभ समझते हैं। प्रतिष्ठा मिलने में लाभ समझते हैं, संतान सुख में लाभ समझते हैं। यह सांसारिक लाभ है। शरीर छूटने पर धर्म प्रतिष्ठा समाप्त हो जाएगी। शरीर छूटने पर धर्म प्रतिष्ठा सब समाप्त हो जाएगी। जिस संतान पर हमारी बड़ी ममता है वो हमारे सामने चली जाए, वह हम उसको छोड़कर चले जाए, एक दिन ऐसा अवश्य होगा। माइक पदार्थ कितना भी ग्रहण करो संतुष्टि नहीं हो सकती। ये सब क्षण भंगुर है। ये सब क्या है? क्षण भंगुर। भक्ति पथ में निराश होने की बात नहीं है। उठो जागो, जब तक लक्ष्य पर न पहुंच सको अपने उद्योग में शिथिलता मत आने दो। संसार की कमाई में पाप पुण्य का कोई विचार नहीं होता, लेकिन ईश्वर भजन में पाप पुण्य का विचार करके चलना होता। कोई चाहे कि ईश्वर भजन भी करेंगे और पाप भी करेंगे तो उससे ईश्वर भजन नहीं होगा। श्री सद्गुरु उससे ईश्वर भजन नहीं होगा। इसलिए महापुरुष की वाणी है, जीवन में सत्संग अपनाइए, गुरु धारण कीजिए, अपने जीवन के मार्ग को संत सदगुरु के हवाले कीजिए। परमानंद सुधा की वाणी है, गुरु ही तो है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के पितु है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उठाया है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत सम नहीं दूजा। मैं को आन नहीं सूझा, पोकत गुरु ही अदा। जिस सत्संग में लोग बैठे हो, श्री सद्गुरु जिस सत्संग हम लोग बैठे हुए हैं, यह सत्संग टाटा बिरला के नशे में लिखा हुआ नहीं है। यह सत्संग श्रद्धालु और भिखारी के झोले में रखा हुआ। एक समय की बात है,
देवर्षि नारद आए मां पार्वती का दर्शन करने। मां पार्वती का वो दर्शन करते हैं लेकिन भगवान भोलेनाथ को नहीं देखते। देवर्षि नारद कहते आप अकेले बैठी हुई है, भगवान भोलेनाथ कहाँ, शिव जी कहाँ? मां पार्वती जी कहने देखिए तो बराबर जो है ना सवेरे चले जाते हैं। कहाँ जाते हैं इसका कोई पता हमको नहीं है। देवर्षि नारद कहते हैं गजब है, आपके पति देव हैं, सुबह में निकलते हैं और शाम में आते हैं और बराबर जाते। आप क्या आप यह नहीं पूछ सकती हैं कि कहाँ आप जाते हैं? का नहीं पूछती हो, का पूछना चाहिए, पूछना चाहिए और उसे पूछिए कि आप कहाँ जाते हैं। अच्छा प्रभु आपको अमर कथा सुना है कि नहीं? अमर कथा, अमर कथा सुना है कि नहीं? मां पार्वती जी कहें अमर कथा, अमर कथा क्या होता है? आज तो जीवन पहली बार सुनी हो कि अमर कथा नहीं होता है। का अमर कथा, देवर्षि नारद जो अमर कथा सुनते हैं ना वो अमर हो जाते हैं। और भगवान भोलेनाथ अमर कथा सुनाते हैं और उनको कहिए अमर कथा सुनाने के लिए, और वो जानते हैं वो प्रत्येक दिन चले जाते हैं, काग भुसुंडी के पास जाते हैं, उस पर्वत पर, नीलगिरी पर्वत पर जाते हैं। वहां जाकर के बैठ करके वह सत्संग सुनते, सत्संग अमर कथा वहां जाकर के सुनते हैं। तो मां पार्वती जी के मन में कि एक बार चल करके देखना चाहिए। आए मां पार्वती जब वहां गए तो वहां कोई शिव जी नहीं, कृष्ण कागभूषुंडी जी थे, गरुड़ जी थे और हंस के रूप में भगवान भोलेनाथ हंस के रूप में, पक्षी के रूप में भागवत कथा सुन रहे थे, मतलब सत्संग सुन रहे थे। भगवान अपने रूप में रहते तब को पता चलता वापस आ गए। कहाँ थे? देवर्षि नारद पहुंचे, मिला कि नहीं, कहा कहाँ? वहां हंस थे। कहा हंसे के रूप में बैठ कर तो सत्संग सुनते, हंस बन करके। अच्छा आने दीजिए। जैसे भगवान शिव पहुंचते हैं, मां पार्वती जी कहने लगे आप यह बताइए कि बराबर आप चुपके से कहा जाते हैं, सवेरे निकलते शाम को आते, कहाँ जाते बताइए? भगवान से पूछे, कहा बताना पड़ेगा, हट कर दिए। कहा सत्संग सुनने के लिए जाते हो? कहा कहाँ? हमको आज तक आप सत्संग नहीं सुनाए, हमको अमर कथा सुना दीजिए। अमर कथा, अमर कथा का नाम जैसे भगवान से सुनते कभी की बात किसने को कहा कोई यहाँ आया भी था? कौन आया था? मां पार्वती जी कुछ नहीं बोलती। भगवान शिव आक्रमण करते देख लिए कि देवर्षि नारद जी आए थे। कहा उसी ने कहा है।
नारद जी आवे जो हमको अमर कथा सुनाइए। भगवान से बहुत टाल मटोल किए, अमर कथा सुनने का अधिकारी सब नहीं होते हैं। राम कथा के तेज अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्यारी। माँ पार्वती एक बार गई सत्संग में, अच्छा सत्संग नहीं, बंद कीजिए, हमको सत्संग अच्छा नहीं, रोक करके चलिए। जाकर के क्या किया, भगवान शिव सत्संग बैठे हुए, माँ पार्वती जाके गिर जाकर के सती जा क्या किए, सती जाकर के भगवान श्री राम का परीक्षा ले लिए। अगर वो सत्संग नहीं सत्संग को सुनती, उनके साथ अनिष्ट नहीं होता। श्री सदगुरु लेकिन चले गए, क्योंकि भगवान शिव ने प्रभु श्री राम को से नमन कर दिया। मां सती करेंगे, आप उनको प्रणाम क्यों किए? पत्नी के लिए व्याकुल है, पक्षी से, वृक्ष से, मृगा से, पशु से आदि से पुष्ट है। एक खग मृग है, मधुकर श्रेणी, तो देखी सी मृग नहीं। अगर वो परमात्मा रहते, पार ब्रह्म रहते, तो पक्षी से नहीं पूछते, पशु से नहीं पूछते, वृक्ष लता पत्ता से नहीं पूछते। भगवान शिव कहते परमात्मा है कि नहीं, आगे परीक्षा ले। परीक्षा ली सती जी मां सीता का उदाहरण। जैसे उनके सामने पड़ते हैं, लक्ष्मण जी देख लेकर आज सती जी प्रेम पड़ गए। भगवान श्री राम कहते हैं आप अकेले यहाँ वन में इधर उधर क्या कर रहे? भगवान भोलेनाथ कहाँ है? अब तो सती को चक्कर आ गई, जिधर गोड़ की देखती उधरे राम लक्ष्मण सीता चक्कर खा गए। पर वो आगे बढ़ गए। जब पुनः आए, भगवान शिव कहते कहाँ गए थे? सत्संग को छोड़ करते तभी संत गुरु कहाँ जा रहे? संत और गुरु को छोड़ कर कहाँ जा रहे? सत्संग को छोड़ करके कहाँ जा रहे हैं? भगवान शिव कहते परीक्षा ले ली ना, का परीक्षा कहाँ ली? आप ही के नहीं तो प्रणाम किया। भगवान शिव के इतने समझाने पर भी आप समझे नहीं, और वहां जाकर के मेरी तरफ प्रणाम करके आ गए, वहां भी झूठ बोल गए। भगवान शिव आंख खोलते देखा ये तो सती मेरे इष्ट की अर्धांगिनी, मेरी इष्ट मां की रूप धारण की। उसी से उनको आगे बैठाए, बगल में आगे में भगवान शिव समाधि में चले गए। जहां रोके नहीं जाने के लिए वहां गए ना, क्या मिला? फल अनिष्ट हुआ, अनिष्ट। भाई भगवान शिव कहते गिरजा संत समागम सुन लेते ना, समर लाल पशुवान बिनु हरि कृपा न हो सो गावे वेद पुराण। हे गिरजा, संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं है। आप अमर कथा सुनना चाहते हैं तो चलिए मेरे संग घनघोर जंगल लेकर गए। घनघोर जंगल
घनघोर जंगल लेके गए, शांत और एकांत जगह पर भगवान शिव बैठे, मां पार्वती जी बैठे, त्रिशूल को पहरा में लगा दिए कि कोई दूसरा नहीं सुने, दूसरा कोई नहीं सुने। वहां एक समझिए अंडा था, अंडा जो सड़ा हुआ था वो भूख प्राण कर रहा था। जैसे अमर कथा प्रारंभ किए, भगवान शिव ने मां पार्वती जिसके थे आपको कहां भरना है, हाँ। भगवान भोलेनाथ आंख बंद करके धारा प्रवाह अमर कथा सुना रहे थे। सती जी हाँ भर रही हैं, अंडा भी उधर सोता है। अमर कथा सुनते 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 सुखा तो सुन लिए, अंडा सुने, मोटा पंख हुआ, बड़ा जवाब बरोड हो गया, बुरा हो गया। जब अमर कथा समाप्त हो गए तब भगवान शिव देखते हैं कि पार्वती जी तो सोई हुई है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती देवी, अमर कथा सुने के लिए कहा प्रभु मैं तो बहुत पहले सो गई। कहा कब से? कहा बहुत पहले मैं सो गई। कहा आप सो गई तो कौन हाँ भर रहा था? कहा मुझे पता नहीं है। त्रिशूल से कहते तुम पता लगाओ, लाओ पकड़ गए। जैसे त्रिशूल गए वो तो सुग्गा अमर कथा सुन करके अमर हो गए थे, दौड़ उड़े, बहुत जगह गए, कोई उनका रखवाला नहीं। अंत में वेद व्यास की धर्मपत्नी आप ही ने जमाई मुंह खोल करके सुग्गा उसी में घुस गए। त्रिशूल जाकर के चारों तरफ बगल परिक्रमा करके गए, लेकिन तो अंदर चले गए। तुरंत में त्रिशूल आए। कहा क्या हुआ? भगवान सिंह स्त्री की जमाई ले रही थी, उसी में घुस गए उसके मुख के द्वारा। त्रिशूल का इतना भय हुआ वो गर्भ से निकलना नहीं चाहते। वेद व्यास जी महाराज कहते पुत्र तो गर्भ से बाहर आ जा। अरे माँ को कष्ट क्यों दे रहा? कहा नहीं पिताजी मैं नहीं बोलता, हम जाएंगे, हमको माया सता लगी, माया। कहा निकलो तो माँ को कष्ट मत दो। कहा नहीं निकलूंगा। आग्रह करते रह गए, नहीं निकले। हो गए 12 वर्ष। 12 वर्ष के बाद वो निकले ना, छोटा कमंडल लेकर के चल दिए। श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़ी, उसमें यह कथा आया है। जब छोटा कमंडल लेकर के चल दिए, वेद व्यास जी कहते हैं पुत्र पुत्र पुत्र, बेटा बेटा, ऐ बेटा, ऐ पुत्र, चीख के चिल्लाते रह गए, कहीं रुके नहीं। सीधे वैकुंठ धाम चले गए, भगवान विष्णु के चले गए। जो बेटा बेटा कह ना, वृक्ष कहते हैं हे मुनि, हे ऋषि, अरे आपके पुत्र तो माया त्यागी है, माया से परे।
उनको माया व्याप नहीं सकता। आप उनके पीछे पीछे क्यों जा रहे हैं? वो तो प्रभु के धाम चले गए। वहां जब पहुंचे तो भगवान विष्णु को देखते हैं, कहते कहाँ आए हो? कहते मैं वैकुंठ लोक आया हूं। भगवान विष्णु कहते वैकुंठ लोक तो वही आते जो अपने जीवन की बागडोर को संत सदगुरु पे हमले करते हैं। आप गुरु धारण किए हो कि नहीं? कहा नहीं, गुरु धारण नहीं किया हो। वहां से भगवान विष्णु को वापस कर दिए और वापस किए तो अपने पिताजी के पास आए। पिताजी उनको नाम दान दे सकते थे, युक्ति दे सकते थे, लेकिन वो नहीं दिए। अगर उनको देंगे तो कहेंगे मेरे पिताजी दिए। इसलिए उनको राजा जनक जी के पास भेजे। राजा जनक के पास बहुत परीक्षा ली, कम परीक्षा लिए। 7 दिन तक खड़े हैं, कोई पूछने वाले ने बैठे तक थे। तब कहते कहाँ आया है? कहा एक भजन भेद लेने के आया। एक काम करो, एक बड़ा कटोरा में तेल लिए। कहा महल के चारों तरफ वो घुमा करता हूं। आपने तेल है, पीछे से एक तलवार वाला को दे दी। जैसे एक को बूंद तेल गिरे इसका गले काट लेना। हर जगह घुमाए, घुमा करके आए। उसके बाद उनको भोजन कराए और भोजन करवाए। ऊपर नंगी तलवार लटका हुआ, पतला पतला धागा। श्री सदगुरु आग टूटेगा तब टूटेगा, और टूटेगा तो गर्दन पर गिरेगा। सुंदर सुंदर भोजन परोस करके दिए। कहा उधर भी देखिए, भोजन भी करना, उधर भी देखिए। ये विलम्ब नहीं कि पट मिलाए, पट मिला करके चट खा गए। तब गए राजा जनक के पास। राजा जनक कहते हैं अच्छा मेरा राजमहल जो है उनका जो सौंदर्य कर्म जो है, जो सजाया गया है, उसके बारे में आप कुछ बखान कीजिए। महल के बगल बगल में महल के बारे में बताइए, क्या सब देखे, और भोजन में कौन सा भोजन किए, क्या क्या फिल्म, कितना स्वाद था। महाराज हम तो महल के बगल में कुछ नहीं देखे। मेरा मन तो यही टिका हुआ था। अगर एक बूंद, मेरा तो कटोरा में टिका हुआ, एक बूंद तेल गिरेगा, सर धड़ से अलग होगा। 8 सुंदर सुंदर भोजन मेरे लिए परोसा गया। हम जो खाए भोजन पर स्वाद नहीं, गिनती भी मैंने नहीं किया। तलवार पर टगा हुआ, तलवार पर मेरा ध्यान था। राजा जनक जी महाराज कहते इसी तरह संसार में रहोगे ना तब काम। पहले संसार से तोड़े आवे तब बात किया के पूछे नहीं। पहले संसार से टूटना पड़ेगा तब उनको भजन नहीं दी, भजन नहीं, भजन नहीं देकर अपने जीवन को। तो कथा सुने थी अमर होइए गए, नहीं हो गए। सुखदेव मुनि चिरंजीवी है, अमर है। अमृत पान करे सुमरे कब होना। अमृत जो पान करके मरते हैं कभी नहीं। यह सत्संग जो अमृत है, अमृत यह सत्संग एक न एक मोक्ष धाम को पहुंचा कर ही छोड़ेगा, पहुंचा करके छोड़ेगा। मांस
पार्वती, पूरा अमर कथा नहीं सुने तो अमर नहीं। इसलिए सदगुरु, इसलिए सुनने का बहुत बड़ा फल है। सुनि समझहि जन मुदित मना मत जही अति अनुराग, लहाहि चार फल अक्षत तनु साधु समाज त्याग। गुरु नानक देव जी महाराज का जब सत्संग होता था ना, बहुत भक्त सब सत्संग में आते थे, बहुत भक्त सत्संग में आते थे। एक 5 साल का बालक था, वो प्रत्येक दिन सत्संग में आते थे, आगे बढ़ते थे, आगे बढ़ते थे, आगे बढ़ते थे, बराबर आते थे। गुरु नानक देव जी महाराज कहते, देखो जी तुम तो अभी बच्चे हो, पहले सत्संग आते, आगे बढ़ते हो, बराबर आते हो, क्यों आते हो? वो बालक कहते हैं, महाराज मेरी माँ भोजन बनाती है ना, भोजन चूल्हा में जब लकड़ी देते हैं ना, पतला लकड़ी जो फक जल जाता है, और मोटा जो है उसमें विलंब से आग पकड़ता है, विलंब से आग, लेट से आग पकड़ता है, बहुत लेट से वो जलता है। लेकिन पतली लकड़ी जो है ना, फट जल जाता है। इसलिए मैंने सोचा जमराज कब किनको कब उठा लेंगे, बच्चे को पहले उठा लेंगे, उसी डर से मैं सत्संग में आता हूँ। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, देखने में बच्चा हो, बात करते बुढ़ा जैसा। श्री सदगुरु, देखने में बच्चा और बात करते बुढ़ा जैसा। सब उनको कहते थे बुढ़ा बाबा, बुढ़ा बाबा। 6 पीढ़ी को, 5 पीढ़ी को, 5 गुरुओं को गुरु नानक देव जी महाराज के समय थे, 5 गुरुओं को उन्होंने तिलक किए, तिलक गुरु गद्दी पर बैठा। इसलिए महाराज से की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग गुरु बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ के बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियम से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी सत्संग करवा रहे थे। श्री सदगुरु, श्री सदगुरु, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी सत्संग करवा रहे थे। और सत्संग में गंधर्व अपने पत्नी से बात करते थे, गप। ब्रह्मा जी देख रहे थे, ब्रह्मा जी से नहीं रहा गया। ब्रह्मा जी कहते, दोस्त जो सत्संग बहुत दुर्लभ है, भगवान शिव कहते हैं, सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरे तो वाला। मध्यम फल देखे तत्काल का कोई पितबको मारा, सुन आचरण करे जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। वाल्मीकि नारद गढ़ जोनी, निज निमुखन कही निज होनी। जलचर थलचर नवचर नाना, जे जल चेतन जीव जहाना। मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जही पाए। सो जा नव सत्संग प्रभाव, लोको वेदना आनो पाओ। उससे पहले कहते, सुनि समझहि जन मुदित मन, मत जही अति अनुराग। लहाहि चारि फल अक्षत तनु साधु समाज प्रयाग।
जो साधु समाज उपदेशों का आनंद मन से सुनकर समझते हैं, वे मानव जो प्रेम के साथ स्नान करते हैं और उनको चार फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर रहते पा लेते हैं। जो सुनते उनको लाभ होता है। इसलिए तुमने सत्संग में गत किया, इसलिए मैं तुमको साथ देता हूं। साथ श्री सदगुरु गंधर्व लोक से ब्रह्म गंधर्व का शरीर मिला है। इस शरीर का परित्याग करना पड़ेगा। मृत्यु लोक में जन्म लोगे, दुखियानी माँ के कोख से पैदा लोगे, जहाँ रहने के लिए घर का अभाव होगा, पहनने के लिए वस्त्र का अभाव होगा, भोजन का अभाव होगा। कहा मेरा कल्याण कैसे होगा? कहा जिस दिन सत्संग का सम्मान करोगे, सत्संग सुनोगे, उस दिन तुम्हारा प्रमुख कल्याण होगा। गंधर्व का जब शरीर छोड़ता है, मृत्यु लोक में दुखियानी माँ के कोख से पैदा लेता है और जन्म में गुरु धारण के, सत्संग के, माँ का भरपूर सेवा के, माँ का भरपूर सेवा के, जब तक माँ जीवित रहे माँ का भरपूर सेवा के, माँ संसार चल से जंगल में जाकर तपस्या के ख्याति प्राप्त महात्मा हुए, वह संत हरिदास बन गए। फिर दूसरे जन्म ही देवर्षि नारद बने। श्री सदगुरु देवर्षि नारद को पता था सत्संग का क्या महत्व है, इसलिए माँ पार्वती जिसे कहते हैं प्रभु को कहिए ना अमर कथा सुना देंगे, लेकिन माँ पार्वती अमर कथा नहीं सुनी। सत्संग में जीवन मुक्त महापुरुष भी आते हैं, संत भी आते हैं। आप लोग जानते होंगे हनुमान प्रसाद पोद्दार गीता प्रेस गोरखपुर में रहते हैं, बहुत पुस्तकों लिखे। वो जो सत्संग कर रहे थे ना, भक्त सबको, श्रोता सबको सुना रहे थे, उसमें प्रसन्न था देवर्षि नारद और अंगिरा ऋषि का प्रसन्न था। अंगिरा ऋषि भगवान श्री के गुरु कौन है? अंगिरा ऋषि, भगवान श्री गुरु अंगिरा ऋषि। अंगिरा ऋषि और देवर्षि नारद का जो प्रसंग सुना रहे थे ना, उसी समय हनुमान प्रसाद पोद्दार के मन में हुआ देवर्षि नारद तो चिरंजीवी हैं, अंगिरा ऋषि भी, अगर उनका दर्शन होता तो बहुत अच्छा होता, उनका दर्शन होता तो बहुत अच्छा होता। ये मने में भक्त सबको प्रवचन सुना, मन में काट उत्पन्न हो गया। देवर्षि नारद आज हैं, अंगिरा ऋषि भी हैं, अगर उनका दर्शन होता तो बहुत अच्छा था। भीतर से चाहना हुआ, सत्संग समाप्त हुआ। हनुमान प्रसाद पोद्दार गए अपने निवास में। जब वो सो गए न, गहरी नींद में क्या देख रहे हैं? वो स्वप्न क्या देख रहे हैं? मेरे आश्रम में देवर्षि नारद और अंगिरा ऋषि आए हुए हैं। अंगिरा ऋषि का देवर्षि नारद को दर्शन करते हैं। स्वप्न में नींद टूट गई है, स्वप्न में तो लगता है, हूबहू लगता है कि प्रत्यक्ष है। जैसे वहां प्रकट हुए, देवर्षि नारद कहते हैं हनुमान प्रसाद पोद्दार जी,
आप जो सत्संग कर रहे थे ना, अंगिरा ऋषि देवर्षि नारद का जो प्रसंग आप सुना रहे थे, हम दोनों सत्संग बैठे हुए थे। हम दोनों सत्संग बैठे हुए थे। आपके मन में हुआ कि अंगिरा ऋषि और देवर्षि नाथ का दर्शन होता तो बहुत अच्छा होता। कल मैं दिन के 3 बजे आ रहा हूँ, दिन के 3 बजे, कल दिन के 3 बजे आ रहा हूँ। इसी दिशा से आऊंगा, सब दिशा बता दिया। नींद टूट गई। हनुमान प्रसाद पोद्दार क्या किए, गीता प्रेस गोरखपुर कुटीर, जो गीता कुटीर को गाय के गोबर से निपवाए, पूरा सफाई कर दिए। दिन का जब 2 बजा न 3 कुर्सी रखवाए, 3 कुर्सी, क्योंकि देवर्षि नारद कहा तो कल दोनों हमारे, अंगिरा से हमारे, 3 कुर्सी रखे और 2-1 बजे जाकर के बैठ गए। घड़ी भी देख रहे, जब दिन का पक्का 3 बज गया तब गेट पर देखते 2 आ रहे, 2 सफेद वस्त्र पहने। हनुमान प्रसाद पोद्दार के मन में इसी में दोनों में से कोई एक देवर्षि नारद है, एक अंगिरा ऋषि है। जैसे प्रवेश कर गए, हनुमान प्रसाद पोद्दार उठ करके से हाथ जोड़े खड़े, जब आए उनको प्रणाम करके बैठाए, बातचीत चल रही है। बातचीत में यह हो रही है कि कल हम आप जो सत्संग कर रहे थे ना, उसमें हम दोनों आए थे। आपके मन में हुआ कि देवर्षि नारद चिरंजीवी हैं, अंगिरा ऋषि भी आते हैं सत्संग में, उनका दर्शन होता तो बहुत अच्छा होता, इसलिए हम लोग उसी से वहां भर दिए। आपके मन में था, उनको पूरा करने के लिए हम उसी से विचार कर लिए। हम देवर्षि नारद अंगिरा ऋषि आपके पास आए हैं। उसी समय हनुमान प्रसाद को दान करते हैं, आप दोनों में से कौन है आपको तो पता ही नहीं चलता। सही समझो, आप तो बलकर जो संन्यास वेश पहनते हैं, अंगिरा ऋषि भी संन्यासी वेश पहनते हैं। अंगिरा ऋषि अपने वेश में रूप माते और आपके हाथ में तो बीना है। अगर बीना लेकर के प्रकट होते तो हमको पहचानने में विलंब नहीं होता। उसी समय तो संन्यास वेश में बलकल वेश में आ गए। हनुमान जी के देवर्षि नारद के हाथ में बीना है। हनुमान प्रसाद पोद्दार को परखने में विलंब नहीं लगा। ये देवर्षि नारद एक अंगिरा चरण में गिर गए। श्री सदगुरु, इस सत्संग का बात है। सत्संग आप लोग जानते होंगे, पूज्य दल बहादुर बाबा जो नेपाल के रहने वाले, गुरुदेव ने कहा दल बहादुर जो है, दल में बहादुर है, दल में बहादुर है। दल बहादुर बाबा सत्संग करवा रहे थे। अपने भक्त को कहते हैं, श्रोता सबको के जो व्यवस्थापक था, कल सुबह का सत्संग में हम मंच पर नहीं जाएंगे। सुबह जो सत्संग होगा ना, उस पर मंच पर हम नहीं जाएंगे। सब भक्त काफी चिंतित हो गए। चिंतित होते हुए कहते हैं, हुजूर आपका दर्शन तो दूर दूर से कर निकले। आपका दर्शन दूर दूर से, भारत के भी भक्त लोग आपका दर्शन कर निकले। सत्संग में मंच पर जाते तो बहुत अच्छा होता, सब आपका दर्शन करते। उत्पाद दल बहादुर कहते, देखो
जिस रूम में मेरा निवास स्थान है ना, किवाड़ खोल के खिड़की खुला रहेगा, किवाड़ भी खुला रहेगा, खिड़की भी खुला रहेगा। अब भक्त सब बाहर से मेरा दर्शन करे, भक्त सब मेरा बाहर से मेरा दर्शन करे। हम बीमार पड़ गए, मेरे शरीर बुखार है, हम सत्संग में जाने के लायक नहीं है। सब व्यवस्थापक जो भक्त सब सुने चल दिए, काफी निराश हो गए कि बाबा मठ पर नहीं जीते तो अच्छा थोड़े लगते। सब चले गए। सुबह जब हुआ ना, जहाँ जिनको जिनको कहते सब विलम्ब से, जब बाबी नहीं रहते हम मन पर कथी हम सत्संग में जाए। जैसे आए तो देखते बाबा पहले से मन पर बैठे हुए, बाबा पहले से मन पर बैठे प्रवचन कर रहे हैं। सब बोले मन कहते हैं बाबा बाबू झूठ बोले छे, तभी सुबह के सत्संग में हमने जो है बाबा है पहले मन पर बैठे छे। बहादुर बाबा कहते हैं देखिए बहुत मेरे भक्त हैं जो मन में सोचते हैं कि बाबा कल बोले मन पर नहीं जाएंगे, अभी बाबा पहले मन पर आ गए। देखिए उस समय मेरा तबीयत खराब था, हम तो नहीं आते, लेकिन पंडाल में, पूरे पंडाल में देवता सब बैठे, देवी देवता सब बैठे, सत्संग पंडाल में देवता सब बैठे, देवियां सब बैठी हुई। इसलिए मैं सत्संग में आ गया। तमाम देवी देवता सब बैठे हुए। श्री सदगुरु इतने अंतर्यामी दल बहादुर बाबा, कुछ गुरुदेव का सत्संग धराड़ा के आसपास में हो रहा था। सत्संग का समय हो गया, श्रीधर पंडाल से आए थे, विशाल आयोजन था। अब पंडाल में कोई सत्संग नहीं आए हुए थे, कोई सत्संग नहीं आए थे। कुछ गुरुदेव कहते श्रीधर जी हो, अरे सत्संग के समय भोग सत्संग में चलो। पास श्रीधर बाबा कहते हुजूर थोड़ा विलम्ब से देती तो अच्छा है कि उनके मन में था कि विलम्ब से जाएंगे ना तो भक्त सब आ जाएंगे। गुरुदेव कहते नहीं चलो सत्संग के समय भोग समय पर सत्संग शुरू करो। कहते हुजूर कुछ विलम्ब करती है। जब गुरुदेव चलने लगे ना, श्रीधर बाबा कहते हुजूर सत्संग पंडाल में एको को सत्संगी नहीं आए छे, एको को सत्संगी नहीं आए छे। गुरुदेव चल गए, टहलते गए, जैसे आगे बढ़े श्रीधर बाबा पीछे पीछे जा रहा है। वहां जब पहुंचे श्रीधर बाबा देख रहे हैं गुरुदेव कुर्सी सिंहासन तो बैठ गए, लेकिन एक भक्त नहीं आए। इतने निराश उदास हो गए, निराश हो गए ना। अंतर्यामी सदगुरु के मन के बात को जान रहे थे। श्रीधर जी एमहर आवो, श्रीधर बाबा बुलाए, उमर देखो। जब पंडाल को दिखलाते हैं देखो उमर देखो, श्रीधर बाबा के माथा पर गुरुदेव अपना हाथ रख दिए। श्रीधर जी की देखे छे। श्रीधर बाबा कहते हुजूर सत्संग पंडाल में, इस सत्संग के बड़ा पंडाल में कोई इंच जगह खाली छे, सब देवी देवता सब बैठे छे, देवी देवता सब बैठे छे, भरल पड़ल छे। महापुरुष की वाणी है, सत्संग में जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि को छोड़कर चरित्र और सत्संग के वचनों को सुनने के लिए आते हैं। घाट में जब गुरुदेव सत्संग करते थे ना, हनुमान जी सत्संग आकर के बैठते थे। हनुमान जी जब प्रभु श्री राम यहाँ से जाने लगे, सब करे प्रभु हम भी आपके साथ चलेंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे।
प्रभु श्री राम देख रहे सब तो कर रहे, हम भी आपके साथ चलेंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे। सबसे पीछे खड़े थे हनुमान जी। हनुमान जी एक तक प्रभु श्री राम को देख रहे थे, प्रभु श्री राम को देख रहे थे। प्रभु श्री राम कहते पुत्र हनुमान, सब तो मेरे संग वैकुंठ लोक चलने के लिए तत्पर है, तुम कुछ नहीं बोलते, तुम तो बोलो, तुम तो मेरे संग वैकुंठ लोक चलो। उस समय हनुमान जी कहते प्रभु हमारी जिज्ञासा है, प्रभु हमारी जिज्ञासा है। भगवान श्री राम कहते पुत्र हनुमान, आज तक मैंने तुमको जो कुछ भी कहा तो करने की सदा तैयार था। आज जब तुमको हम कह रहे कि मेरे संग वैकुंठ लोक चलो, तो तुम बोल रहे कि हमारी जिज्ञासा है। पुत्र हनुमान बताओ, वह कौन सी जिज्ञासा है? हनुमान जी कहते प्रभु जिस वैकुंठ लोक के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उस वैकुंठ लोक में सत्संग होता है। भगवान श्री राम कहते पुत्र हनुमान, जो पूजा करके, पाठ करके, तपस्या करके मेरे वैकुंठ लोक को चले जाते हैं, वो भक्त मेरे आमने सामने रहता है, भक्त मुझे देखता है, मैं भक्तों को देखता हूँ। वह सत्संग नहीं होता। हनुमान जी कहते प्रभु हमको क्षमा कर दीजिए, हम सत्संग करना चाहते, सत्संग करना चाहते, सत्संग करना चाहते। परशुराम कहते पुत्र हनुमान, घोर कलिकाल तक तुम मेरा गुणगान करो, विषगान करो, सत्संग सुनो। घोर कलयुग में जब महाप्रलय होगी, महाप्रलय होने के बाद तुम मेरे वैकुंठ लोक को आ जा, तुम मेरे वैकुंठ लोक को आ जा। प्रभु श्री राम तो चले गए, हनुमान जी अभी सत्य आकर के बैठे हैं। सदगुरु कुर्सेला में गुरुदेव प्रकट, हनुमान जी प्रकट हो गए थे। कुर्सेला में अखिल भारतीय सत्संग 1961 में कुर्सेला में हुआ था। चारों तरफ बादल लगा हुआ है, बादल लटक गया। बहुत सब देख रहे हैं कि तूफान आएगा, पत्थर गिरेगा, काफी वर्षा होगी। भक्त सब बादल को देख करके भयभीत हो गया, आंधी आएगी, भयभीत हो गए। वर्षा होगी, क्या होगा कहना मुश्किल है। भक्त सबको भयभीत देख गुरुदेव कहते हैं देखिए हम तो प्रवचन कर रहे हैं, आप जरा उधर देखिए तो। उधर एक सफेद बाल था, दिव्य चेहरा था, सफेद वस्त्र पहने हुए थे, ऐसे हाथ जोड़ कर खड़े हो गए। पंडाल के बाहर जो जाते हैं, जोड़ों की आंधी आने वाली थी, आया लेकिन पंडाल में हवा नहीं, एक बूंद वर्षा नहीं, पत्थर नहीं गिरा। संकट बगले बगले टल गया। श्री चंद्र जब संकट टल गया ना, परमाराष्ट्र महाकृत देखिए हमारी रक्षा हनुमान जी कर दिए। अभी हनुमान जी सत्संग में बैठे हुए थे तो सब तो देखे थे, खड़े हो गए, खड़े देखे ना सफेद बाल। हनुमान जी भी सत्संग में आते हैं। जीवन मुक्त महापुरुष सत्संग में आते हैं। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रो, जो सुख साधो संग में सो बैकुंठ।
कबीर साहब भी बैकुंठ लोग जाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन जीवन से काम कर जाना पड़ेगा ना। देखिए जीवन में सत्संग कराइए, सत्संग गठ लीजिए, यह सत्संग का आयोजन जो है शादी के शुभ अवसर पर पहले रखा गया। श्री सदगुरु शादी कल शादी होगी, इतने गुरुदेव के प्रति समर्पित है। गुरुदेव की दुलारा प्यारा कहिए, गुरुदेव की प्यारी दुलारी कहिए, सत्संग पहले करवा लिया। सत्संग अनिष्ट होने से बचाता है। भजमन सतगुरु दयाल काटे जम जाला, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल, दया करे अवगुण हरे दे टाल भवजन जाल। सब मिल कहो जपते रहो जी बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कबो न हटो तो ही छेड़ेगा ना काल। हरदम उस मंत्र को जपते रहिए, काल में छेड़खानी नहीं करेंगे। बच्चे की शादी कल होगी, उससे पहले सत्संग का आयोजन रखे हैं। शुभ हो, मंगल हो, बच्ची का जीवन मंगलमय हो, दाम्पत्य जीवन सुखमय हो, इसके लिए सत्संग का आयोजन किया गया। भक्ति को आगे रखे, गुरु को आगे किए, सत्संग को आगे किए। जितने तारे गगन में उतने शत्रु हो, जाप कृपा रघुनाथ की गुरुदेव की बात माता हो। इसलिए जीवन में सत्संग कीजिए। संत कबीर ने कहा, जग में गुरु समान नहीं दाता, बस को गोचर दे मेरे सतगुरु, भली बताई बाता। काल करे सो आदि कर ले, फिर न मिले या सौथा साथा, 84 में गिर पड़ोगे भोग तक दिन उड़ाता, जग में गुरु समान नहीं दाता। प्रथम देव गुरु देव जगत में और न दूजो देवा, गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु सेवा सब सेवा। भक्ति विषय मुक्ति के सन चढ़े शब्द आए, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन की बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करना। बेटा बेटी है, पुत्र पुत्री, महापुरुष की वाणी है, सुपुत्र बनिए, सुपुत्र सुपुत्री बनिए, सुपुत्री अच्छी बेटी, सुपुत्र बनिए अच्छा बेटा, अच्छी बहू बनिए, अच्छी बहू। श्री सतगुरु परमानंद सुबह की वाणी है, स्त्रियों के लिए मोक्ष के हेतु उनके घर में सास ससुर, जो अपने घरों में सास ससुर पति की सेवा करती है, माता पिता सास ससुर पति की सेवा करती है, गुरु की सेवा करती है, ईश्वर भक्ति में अनुरक्ति रखती है, उनके लिए मोक्ष नजदीक है। स्त्रियों के लिए माता पिता से बढ़कर, सास ससुर से बढ़कर, पति से बढ़कर कोई देवी देवता नहीं, कोई देवता।
इसलिए माता पिता का सेवा कीजिए, सास ससुर का सेवा कीजिए, पति का सेवा कीजिए, गुरु भक्ति में अनुरक्ति रखिए, ईश्वर भक्ति में अनुरक्ति रखिए। जीवन मंगलमय होगा, जीवन मंगलमय होगा। बच्ची का जीवन मंगलमय हो, सौ परिवार का जीवन मंगलमय हो, आप तमाम जो आए हुए आप तमाम का जीवन मंगलमय हो। यही सदगुरु महाराज से प्रार्थना है। अमर मुनि का उद्देश्य है 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन की भागदौड़ को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्यम जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि आदि व्रत कर ले, उसकी द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। और महाराज सरुणा की वाणी है, थोड़ा सा सत्संग को बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ के बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, अपना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कर दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। पूर्ण सद्भाव करके जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करके आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, ये सभी महासुख के भागी होंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। दीदी भजन गा दिया। भजन गणेश सहोरार संबंध भजन पदावली भेजा और जे है जैसे बागवान